जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष अकादमी संस्थान से आप सभी का हार्दिक 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 अभिनंदन करती हूँ। यदि आपने पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और आज का जो वीडियो है ये खास है। कहते हैं कि तेजपात पत्ता जो होता है, तेज पत्ता बहुत ही एग्रेसिव होता है और इसमें बहुत ही अच्छे गुण होते हैं। ये आपकी जो खाने को बड़ा लाजवाब बनाता है और बहुत ही बढ़िया बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि तेज पत्ते की एक और गुण है कि ये किसी विश को पूरा करने में भी आपकी मदद करता है। आपको YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो तेज पत्ते के ऊपर बनाए हुए हैं और उसी श्रृंखला में मैंने भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं YouTube पे। तेज पत्ते को हम जहाँ पे जवान के छुटकारे के लिए यूज करते हैं, आप कोई पुलाव वगैरह बनाते हैं या राजमा बना छोले बनाते हैं उसमें डालते हैं। लेकिन सच बताऊं तो हमारी किचन में जो भी चीजें रखी हैं, जो भी पदार्थ इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं, उन सबको कहीं ना कहीं हम अपनी सच्ची शिद्दत के साथ मैनिफेस्ट करके हम उससे कुछ नई प्रोडक्टिविटी भी ले सकते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि हमारे अंदर सृजन शक्ति है, सृजन शक्ति हमारे अंदर है। हम अपने आप में ब्रह्मांड है, हम अपने आप में शक्ति का एक संचार है। सृजन शक्ति हमारी ये कहती है कि यदि आप पॉजिटिव होके किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। यदि आप पॉजिटिव होकर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। मंत्रास क्या करते हैं? जब आप किसी एक मंत्र को पकड़ लेते हैं, जैसे आपने कहा ओम गंग गणपते नमः, और आप गणेश जी के साथ अपनी साधना एक विश्वास जोड़ देते हैं कि गणेश जी मेरे को जॉब चाहिए, या गणेश जी मुझे शादी करनी है, या गणेश जी मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, या गणेश जी मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करे, या गणेश जी मेरा तलाक ना हो, या गणेश जी मेरा घर बन जाए, गणेश जी मेरा ये हो वो हो। जब भी आप कोई श्रद्धा जोड़ते हैं ओम गंग गणपते नमः के साथ, तो क्या करता है वो मंत्र जो है आपके मैनिफेस्ट को लगातार मंत्र के थ्रू आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं संसार को, और संसार में आप इस बात को लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं गणेश जी के माध्यम से, उनके मंत्रों के माध्यम से कि आपको ये चीज चाहिए और आपकी इस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है। रोग शोक शत्रु कलेश बाधा कुछ भी हो सकता है। खुशहाली के लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी चीज से पीछा छुड़ाने के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैनिफेस्ट के तरीकों में ही आज मैं आपको तेज पत्ता लेके आई हूँ। तेज पत्ता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेल लीफ। बेल लीफ जो होती है यानी कि तेज पत्ता, जैसे मैंने आपको बताया, खाने को मजेदार बनाता है, लज्जतदार बनाता है। लेकिन वशीकरण में, सम्मोहन में, उच्चाटन में, मैनिफेस्ट में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि तेज पत्ते को करना क्या है और किस तरीके से यूज करना है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैंने हमेशा बोला है, आप अपनी बात पे जितने कड़े हैं, जितने इमोशनली रूप से जुड़े रहते हैं, आपका काम उतनी तेजी से बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई मनोरथ बड़ी जल्दी से पूरी हो जाए तो उसमें सबसे पहले इफ और बट लगाना बंद कर दो। यानी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं मैं ऐसा करूंगा तो उसने ऐसा बोल दिया। तो अगर आप इफ लगाओगे तो मैं आपको लिख के गारंटी से दे सकती हूँ कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वो पूरी होने वाली है, वो भी अटक जाएगी। मतलब कि किसी भी कामना की पूर्ति के लिए इफ का प्रयोग नहीं करते, यानी कि यदि का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि मेरे को हाल फिलहाल में कोई पर्सन मिले थे, उनका कुछ केस हो गया घर में, तो वो मुझसे मिलने आए थे नोएडा से। उन्होंने मेरे से बोला कि हमारे पे ऐसे ऐसे केस हो गया है। तो मैंने उनको बोला आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उन्हें वो सब तो ठीक है, वो तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं पूजा पाठ भी करवा दूंगा, ये भी करवा दूंगा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ यदि मैंने ये पूजा कराई उसके बाद भी मेरा काम मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। मैंने कहा आपको तो पहले ही डाउट है, इफ का मतलब पहले ही डाउट है, तो फिर क्या होगा। यूनिवर्स उसी बात को सहती है, बर्दाश्त करती है जो एक शब्दों में लिखी होती है, पॉजिटिव लिखी होती है, क्लियर लिखी होती है। आपको क्या चाहिए है, पॉजिटिव हो, क्लियर हो। मैंने उनसे कहा
आप मुझे इफ और बट मत बताओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बट परंतु किंतु ये सब मत लगाओ। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप मुझसे क्या चाहते हो, आप इतनी दूर चल के आए हो, मुझसे क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा ये जमीन का केस हम जीत जाए। मैं कहा आप जीत जाओगे, लेकिन तब जीतोगे कि आप इसको ब्लाइंडली फेंक दो यूनिवर्स में और उनसे यूनिवर्स को कहो मुझे नहीं पता आप कैसे करने वाले हो, मुझे नहीं पता आप कैसे करने वाले हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ कि भैया मेरा ये काम है एक शब्द में और मैं इस पर तटस्थ हूँ, मुझे यही काम चाहिए। जैसे कि मैं जो हूँ गवर्नमेंट जॉब चाहती हूँ, नहीं है एज, नहीं है उम्र, या फिर नहीं है क्वालिफिकेशन, नहीं है क्लरिकल की कोई पढ़ाई की है, कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट तटस्थ हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए 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 चाहिए। आप अपनी बात पे पहले तटस्थ हो। अगर आप पहले कह दोगे यार मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है, यार मैंने तो ऐसे नहीं किया है, मैंने ऐसे नहीं किया, मेरी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी। अब मैं आपको एक बंदा बताती हूँ। एक अंकल एक्सपायर हुए थे, तो जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका बेटा बहुत छोटा था, 12 साल का था, और उनकी जो बेबी थी वो थी 38-39 ईयर्स की, बट अनपढ़, क्योंकि वो छठा पास थी। क्या हुआ उसके साथ, वहां पे कहा गया कि बेटा बहुत छोटा है और वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम इसको जॉब पे नहीं रख सकते। अंकल क्लरिकल पोस्ट पे थे गवर्नमेंट जॉब में, तो वो बोलती हैं कि मेरा जॉब तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, बेटा बहुत छोटा है। तो मैंने उनसे बोला कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी जॉब नहीं हो सकती। तो बोलने लगी कि ना तो पढ़ाई लिखाई है और साथ में एज भी है, 38 हो गई है, बेटा बहुत छोटा है 12 साल, उसकी लग नहीं सकती। हाँ बेटियां भी थी उनकी, लेकिन बेटियां थोड़ी बड़ी थी, पर वो सोचती थी कि बेटियों को नौकरी मिल गई तो बेटी तो दूसरे घर जाएगी। बेटी में इसलिए उनकी इच्छा नहीं थी। मैंने उनकी बात को सुना, मैंने उनसे बोला कि पहले तो अपने दिमाग को क्लियर कर लो, खाली करो यहाँ से, बिल्कुल बुद्धि खत्म करो यहाँ पे इफ और बट वाली कि नहीं लग सकती। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका कि नहीं लग सकती, ये गलत है। मैंने उनसे बोला पहले आप बोलो लग गई, मेरी जॉब लग गई, मैं जॉब को एंजॉय कर रही हूँ, मेरी जॉब लग गई और मैं जॉब को एंजॉय कर रही हूँ। मैंने कहा पहले आप इस तरह से बोलना शुरू कीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बुझे मन के साथ मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि, तो मैं आपसे कह रही थी कि उन मैडम को मैंने कहा, उन्होंने बुझे मन से मैनिफेस्ट करना शुरू किया, लेकिन करना शुरू किया। और क्या हुआ, कुछ दिनों बाद, मतलब आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट्स में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन हुआ ये कि लगभग 35-40 दिन के अंदर एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ये कहा गया कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, लेकिन घर में खाने की दिक्कत है, बच्चा 12 साल का है, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, पर तो क्या हुआ छठा पास है, लेकिन इसलिए पढ़ना लिखना जानती है, और उसके बिहाफ पे मैडम को गवर्नमेंट जॉब लग गई। समझ रहे हैं आप। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब कायनात में आप लगातार कोई मैसेज भेजते हैं तो वो काम जरूर पूरा होता है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। मेरे कोई जानने वाले व्यक्ति हैं, उनके ऊपर किसी ने एक झूठा केस लगा दिया था और उन्होंने ये कह दिया था कि इसने मेरे वहाँ से कुछ पैसे पूसे चुराए हैं, ये है वो है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि, मतलब क्लाइंट ही थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि संध्या जी कैसे, बड़े थे मुझसे काफ़ी, उन्होंने बोला संध्या जी मैं कैसे इससे बाहर निकलूँगा। मैं कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको बस ये है कि आपको जो मैं पूजा पाठ बताऊंगी। मैंने उनको एक शिवलिंग दिया था जो हमारा सिद्ध होता है, एक खास तरह की चीज़ का बना हुआ शिवलिंग होता है। हम होली दिवाली में बहुत सिद्ध करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो मैंने उनको वो जो मेरा लगभग इस पे होली के टाइम पे जो सिद्ध किए हुए शिवलिंग रखे थे, बीच में ग्रहण भी आया था मई जून में, तो मैंने वो सिद्ध किया हुआ उनको वो शिवलिंग सितंबर के महीने में भेजा और उनसे कहा कि कुछ नहीं करना है। शिवलिंग पे जैसे मैंने पूजा बताई थी, मैंने कहा बस आपको इसी तरीके से पूजा करनी है, लेकिन साथ में आपको एक मैनिफेस्ट भी करना है कि अमुक व्यक्ति ने खुद से केस वापस ले लिया है और मेरा केस खत्म हो गया है। वो मेरे द्वारा बताए गए भगवान शिव की और एक माता कालिका की पूजा मैंने जो बताई थी, और एक बगलामुखी का एक ध्यान बताया था मैंने, यहाँ पे कैसे करते हैं वो सिखाया था उन्हें। 2 मिनट का 3 मिनट का ध्यान करना था। काली माँ की एक 10 मिनट की एक कुछ होती है, मनोकामना पूर्ति का एक होता है, वो करना था। और शिवलिंग की जैसे मैंने उन्हें पूजा बताई थी, जो शिवलिंग मैंने भेजा था, ये सब कम शिवलिंग से जुड़े थे।
मैंने उनको वो करने के लिए दिया और कहा कि क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर 1-2 नहीं, कम से कम ये जो उनका केस था लगभग उसमें 40-45 लाख रुपए फंसे थे। तो उन्होंने मेरे बात को माना और जैसे मैंने उन्हें बताया था वैसे उन्होंने करना शुरू किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे मैंने उनसे कहा था, उनके सही सेंटेंस क्या थे कि उस व्यक्ति ने खुद से ही केस वापस ले लिया है खुशी खुशी, और अब वो मुझे परेशान नहीं करती। वही हुआ, 3 महीने लगातार उन्होंने ये चीज़ मैनिफेस्ट करी, बोली, मेरे द्वारा बताई भी पूजा को किया, जबकि उनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस थे, और कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से ही क्या हुआ, जब वो कोर्ट गए अपनी केस की डेट पे, तो वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हो गया, तो पता चला कि उस व्यक्ति ने, जिसने उनके ऊपर झूठा केस डाला था, जाने क्या हुआ, उस व्यक्ति ने अपने आप केस वापस ले लिया। अब उसके साथ क्या हुआ, हो सकता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम घटित हुई हो, कुछ यूनिवर्स ने कुछ ऐसा कर दिया हो कि वो व्यक्ति अचानक से बीमार हो गया हो, और उसको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होने लगा हो कि मैंने कुछ जरूर गड़बड़ की है, तो इसलिए शायद यूनिवर्स मुझे सजा दे रही है, या उसके शायद ब्रेन में आ गया हो कि नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी को झूठे केस में नहीं फंसाना चाहिए। रीजन चाहे कोई हो, हमें नहीं पता, बट प्रेयर्स काम कर गई। हमने जो शिवलिंग भेजा था वो काम कर गया, हमने जो उसे काली माँ की बगला की जो पूजा का ध्यान केंद्र बताया था वो काम कर गया। 3 महीने में केस खत्म हो गया, वो बहुत खुश हो गया। तो मैं आपसे बोल रही हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए चीज़ों को, चाहे कितनी भी गंभीर स्थिति में हो, आप उस चीज़ को कितना ही ज़्यादा गंभीर कंडीशन में हो। जागृति नाम की लड़की है, XYZ जगह से, नाम भी फेक है, दूसरा नाम है उसका, असली नाम नहीं ले सकते। वो लड़की, उसकी इंगेजमेंट हो गई, वो बहुत परेशान थी, उसने मुझसे कहा कि उसकी सगाई हो रही है, वो परेशान है, शादी नहीं होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। उसको भी मैंने इसी तरह से शिवलिंग भेजा, काली माँ की माता बगला की पूजा बताई, जैसे मैंने उसे बताया। अब यकीन नहीं मानेंगे कि वो जो सगाई उसकी हो गई थी वो तो कट गई, 1-1.5 महीने के अंदर ही कट गई थी। लेकिन उस दिन से लेके उसके बाद से उसके पिताजी ने कम से कम 72,000 लड़के देख लिए होंगे उसके लिए, लेकिन शादी उसकी कहीं नहीं होती, क्योंकि उसको शादी करनी है अपनी पसंद के लड़के से। बहुत ही खुश है, और बस मैंने उसको बोला है कि कर लो शादी उस लड़के से। तो वो लड़का जो है, उसने कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया हुआ है, और उसका जो रिटर्न है उसका क्लियर हो गया है, वो भी हो गया है। बस उसका कुछ होता होगा कि अनमैरिड दिखाना है 2-4 महीने के लिए, उसके बाद शादी दिखा सकता है, कुछ होगा, कुछ डिफेंस का कुछ है सिस्टम। तो वो कह रही थी कि जैसे ही वो सब 2-3 महीने और क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो अपने घर में बात करेगी शादी के लिए उस लड़के से, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड गवर्नमेंट जॉब में। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। और एक और बात, एक लड़की है जिसका नाम है ईशानी, और एक लड़का है उसका नाम है निखिल मिश्रा। ये लोग भी यूपी से ही हैं, और ईशानी और निखिल और उसकी मम्मी ने मुझसे कांटेक्ट किया था, ईशानी की, और पिछले 2 साल से मुझसे जुड़े हुए थे। और ईशानी के फादर जो हैं और निखिल के पेरेंट्स शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तो ईशानी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 8 दिसंबर 2022 को इन दोनों बच्चों की शादी होने जा रही है। उसने मुझे कार्ड भेजा, थैंक यू, मैं नहीं आ पाऊँगी, लेकिन मेरी दिल से विश है आपके लिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो, और जो भी परेशानी आपकी लाइफ में आई है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो विश्वास में बहुत ताकत है, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ, यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि यदि शिद्दत से आप कुछ का चाहते हो तो ज़रूर मिलता है। तेजपात पत्ते पे भी मैं आपको शिद्दत ही बता रही हूँ। 5 तेज पत्ते के पीस लेने हैं, और ब्लैक रंग के पेन से आपकी विश बिल्कुल प्लेन साफ सुथरे अक्षरों में आपको लिखना है। जैसे कि मेरी शादी प्रदीप से हो गई, पॉजिटिव ही लिखना है, नेगेटिव में मत लिख देना। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ, मेरी शादी प्रदीप से कराने के लिए धन्यवाद। या प्रदीप मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं प्रदीप से बहुत प्यार करती हूँ, हम बहुत खुश हैं। या मेरा घर खुशी खुशी बिक गया है और मैं नए घर में खुशी खुशी शिफ्ट हो गई हूँ। या जैसे आपके बॉयफ्रेंड का नाम अतुल है, तो अब कोई लड़की है जिसका नाम साक्षी है, वो बोल रही है, मैं साक्षी, अतुल मुझसे बहुत प्यार करता है और अतुल साक्षी के साथ बहुत खुश है, उसने अपने आप को नाम लेके बोला है। इस टाइप से अगर आपको मैनिफेस्ट करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो बे लीफ है, यानी कि जो पत्ता है तेज पत्ता, उस पर ब्लैक पेन से ही आपको उस पर लिखना है। किससे लिखना है? ब्लैक पेन से आपको तेज पत्ते पे अपने विश को लिख देंगे।
इस विश को लिखने के बाद आपको उस पर मैनिफेस्ट करना है। कितनी बार करना है? आपको डेली 5 दिन 5 बे लीफ लेनी है 55 टाइम। 5 बे लीफ लेनी है, एक दिन में 1 बे लीफ लेनी है, यानी एक तेज पत्ते को एक दिन लेना है। 5 दिन इस प्रयोग को करना है, यानी कि 5 दिन के 5 तेज पत्ते हो गए। बाजार से खरीद के लेना, नए लेके आना, घर से वाला मत लेना, ये बता रही हूँ। तो बाजार से नए पत्ते लाओगे, उस पे पत्ते पे आप अपनी विश लिखोगे, दूसरे पे भी लिखोगे, तीसरे पे, चौथे पे, 5 पे मार्कर से लिख देना, या स्केच पेन से, ब्लैक रंग के पेन से लिखना है, या ब्लैक पेन से लिख देना। उसके बाद आपको करना है शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि 2 बजे के बीच में इस प्रयोग को करना है। टाइम फिक्स होना चाहिए, जो भी आप एक टाइम रखो, खाना पीना खा के कर लो, रात को सोते समय कर लो, मंदिर में कर लो, मस्जिद में कर लो, दरगाह पे करो, कहीं करो, मुझे से मतलब नहीं, घाट के किनारे करो। पर आपको लिखने के बाद उसको 55 बार आपको पढ़ना है। 55 टाइम आप उसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, काउंटिंग के साथ पढ़ना। 55 से 56 नहीं होना चाहिए, 55 से 54 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट लेस, नाइदर लेस नॉर मोर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है, तो ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, लेकिन एग्जैक्ट कितना बताया? 55 टाइम। 50 टाइम आपको मैनिफेस्ट करना है जो भी आपने उस पत्ते पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप थोड़ा सा कपूर लेके जाओगे और उस कपूर में उस विश को आपको जला देना है। इस प्रयोग को आप लग कर लीजिए 5 दिन। और फिर किस किस की विश पूरी होती है वो तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, लेकिन साथ साथ में हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी लिखेगा, आपकी इच्छा लिखेगा। मेरा चैनल पसंद आता है, मैं अच्छी लगती हूँ, तो फिर आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, थैंक यू सो मच भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर से मैं बोलूँगी, विश्वास ही ताकत है, विश्वास ही शिद्दत है, विश्वास ही भगवान है। भगवान और कहीं नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा, मगर सब भगवान को मानते हैं, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान हमारा विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, शिद्दत है। आपसे जब मैं कहती हूँ ना कि शिद्दत होकर मांग लो जो चाहिए, तो वो भगवान ही है, समझ रहे आप। तो अपने धर्म पे विश्वास रखो, देवी देवताओं की पूजा करते रहो, विश्वास रखो, दान करो, पुण्य करते रहो, और गार्डनिंग करो मेरी तरह, जैसे आजकल मैं करने में लगी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत बहुत खूबसूरत हो, शुभ हो। हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी, धन्यवाद।